वेलकम टू माय स्ट्रगल क्लासेस। आपका पुनः स्वागत है। इसके पहले आपको वीडियो में बताया गया कि चेंज ऑफ टेंस में, तो साथ ही साथ बच्चों आज हम यह सीखेंगे कि चेंज ऑफ टेंस के अलावा कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उन वर्ब में हम परिवर्तन करते हैं। तो इस तरह से आपने यह भली बात सीखा कि किस प्रकार से टेंस में कैसे चेंज किए जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से टेंस के अंतर्गत कुछ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन सारे हेल्पिंग वर्ब को हम निम्न प्रकार से चेंज करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किया जाता है। तो आपको यह ध्यान देना है कि सबसे पहले यह देखना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो हेल्पिंग वर्ब को निम्न प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, जो इस प्रकार है। तो आप ये जानेंगे कि कैसे हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन किया जाता है। तो इस चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए टेंस को अवश्य देखेंगे। यदि टेंस आपका पास्ट टेंस में है तो निश्चित रूप से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन किया जाएगा। तो आपको सबसे पहले यह ध्यान देना है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि आपका डायरेक्ट स्पीच में आपका सेल होता है तो इस सेल को हम शुड में परिवर्तन कर देते हैं। तो आपका सेल यह प्रेजेंट टेंस को दिखाता है, जबकि शुड आपका पास्ट टेंस में दिखाता है। सेल का शुड इसलिए होता है क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर विल का प्रयोग हो, यदि डायरेक्ट स्पीच में विल दिया है तो विल को हम वुड में चेंज करेंगे। यदि आपका कैन दिया है तो कैन को कुड में चेंज करेंगे। मे दिया है तो मे को माइट में चेंज करेंगे। इस तरह से आप अनेक सहायक क्रिया को हम अनेक प्रकार से चेंज कर सकते हैं। अगला हमें यह देखना है कि जब भी आपका एम इज आर का प्रयोग हो तो एम इज आर को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वाज वर्ब में परिवर्तन किया जाता है। साथ ही साथ जब भी डायरेक्ट स्पीच में आपका हैज और हैव रहता है तो हैज हैव आपका यह प्रेजेंट टेंस को अभिव्यक्त करता है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हैज हैव को हैड में परिवर्तन करेंगे। तो आपका जब डायरेक्ट स्पीच में वाज और वर का प्रयोग हो तो वाज वर के जगह पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हैड बीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आपका डायरेक्ट स्पीच में हैज टू हैव टू और हैड टू का प्रयोग होता है तो हैज और हैव टू को हम परिवर्तन करके हैड में बदलते हैं, और हैड टू रहता है तो हैड टू में भी बदला जाता है, और साथ ही साथ हैड टू में बदला जाता है। और एक तरह से और देखते हैं कि जब भी आपका डायरेक्ट स्पीच में आपका कुड और शुड वुड माइट, आपका जब भी डायरेक्ट स्पीच में कुड शुड वुड माइट का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय जनरली नो चेंज। तो इस प्रकार से हमें यह ज्ञात हुआ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हेल्पिंग वर्ब में कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो इस चार्ट के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है आपका कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सहायक क्रिया को कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो आइए इस तरह से आपको एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझाना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल इस प्रकार से है, जिसमें से लिखा गया है कि सीमा सेड टू अस यू आर गोइंग। तो इस तरह से सीमा सेड टू अस अर्थात सीमा हमसे कहती है कि यू आर गोइंग अर्थात तुम जा रहे हो। अगर इस सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो सीमा आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सीमा है तो सीमा को हम यहाँ पे सीमा लिख लेंगे, और सेड के बाद टू है तो यह आपका टोल्ड में होगा। टोल्ड में इसलिए होगा क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच आपका एसरेटिव सेंटेंस में है तो सीमा टोल्ड अस हो जाएगा, और एसरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन हमेशा हम दैट लगाते हैं तो सीमा टोल्ड अस दैट, और वी आपका यहाँ पे सेकेंड पर्सन है
तो सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अस है, तो यहाँ पे यूज सब्जेक्ट के रूप में है, तो अस का सब्जेक्ट अगर हम बनाएंगे तो अस का सब्जेक्ट वी होगा। और यहाँ पे आर है, तो आपको साइड में बताया गया कि जब भी एम इज आर होता है तो इसे वाज और वर में बदला जाता है। जबकि यह ज्ञात होगा कि वर का प्रयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। आइए एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी यू हैव ए कार, अर्थात वह मुझसे कहा कि तुम्हारे पास एक कार है। तो बच्चों इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो आपका ही टोल्ड मी दैट, अब यहाँ पे यू आपका सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। यू यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो बच्चों आई हो जाएगा, तो ये आई होगा। और हैज़ हैव को, हैज़ हैव कभी भी रहता है तो हैज़ हैव को आपको बताया गया कि हैड में परिवर्तन किया जाता है। तो इस तरह से आपका आई हैड ए कार होगा। आइए एक एग्जाम्पल को और रखते हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मोहन सेड, अर्थात मोहन ने कहा कि आई कैन डू इट, तो इसे बनाएंगे सेड के बाद यहाँ पे टू नहीं है तो मोहन सेड हो जाएगा दैट। अब यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार तो मोहन यहाँ पे दिया गया, तो मोहन को हम ही मान लेंगे तो दैट ही होगा। और आपको साइड में बताया गया कि जब भी आपका कैन होता है तो कैन को कुड में बदल दिया जाता है, तो यह आपका आई, अब यहाँ पे आई को ही में चेंज कर देंगे और कैन आपका कुड में हो जाएगा, तो ही कुड डू इट के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह से हमें यह ज्ञात हुआ कि चेंज ऑफ वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब में कैसे परिवर्तन किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।